अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हम सबक शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा, आप लोग भी ये दुआ पढ़ लिया करें। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला सीना खोल देते हैं, सबक का समझना याद रखना आसान हो जाता है। तो हम पहले गुज़श्ता सबक का कुछ यादा करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे नया सबक पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था अद-दर्सुल अव्वल में हुजरतुद दिरासा। तो चंद चीज़ों के नाम हमने इस सबक पे पढ़े थे। जी, आप ये बता दीजिए। सबसे पहले नंबर पे जो हमने पढ़ा है कुर्रासतुन, किसे कहते हैं? जी, कापी, नोटबुक। इसी तरह मक़आदुन, सोफ़ा। मकतबुन, जी, डेस्क। इसी तरह हमने अगले सफ़े भी देखे कुछ चीज़ों के नाम पढ़े थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरीके से ख़ुद से अपना जायज़ा भी लिया होगा। जैसा कि सफ़ा नंबर 12 पे ये देखिए अल कलिमातु जदीद लिखे हुए हैं, अल कलिमातु जदीदा। इसमें सिर्फ़ अरबी लिखी गई है, तस्वीर नहीं है। तो आपने ख़ुद अपना जायज़ा भी लिया होगा। मिस्तरतुन, जी, किसे कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, पैमाना। नाफिज़तुन, खिड़की। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि किताब से एक जुमला हट के, जो कि इस किताब में नहीं दिया गया, लेकिन चूँकि अरबी में सवाल पूछना होगा, अरबी में मैं आपसे कुछ चीज़ों के सवाल पूछूंगा, तो मैंने आपसे सवाल करने का तरीका आपको सिखाया था कि अगर मैं नाफिज़त उनके मुतालिक मैंने आपसे सवाल पूछना है कि ये क्या है, खिड़की की तरफ इशारा करके पूछना है, तो क्या इशारा करूँगा और किस तरह सवाल पूछूँगा? जी, बिल्कुल दुरुस्त, मा हाज़िही। और अगर मैंने बाबुन की तरफ इशारा करके पूछना होगा तो फिर कैसे सवाल करूँगा? जी, बिल्कुल दुरुस्त, हाज़ा, मा हाज़ा। तो आप जवाब देंगे हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन। जी, अब हम नया सबक शुरू करते हैं। हमारे 2 सफ़े तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। पहले इस पे अद-दर्सुल अव्वल सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10, ये 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज तीसरे सफ़े पे जो चीज़ें मौजूद हैं उनको पढ़ेंगे। जी, देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर नज़र आ रही है, मस्साहतुन। मस्साहतुन कहते हैं जिससे तख्ता स्याह को साफ़ किया जाता है। साफ़ी भी कहते हैं इसे, झाड़न भी कहते हैं, लेकिन आम तौर पे आप लोग इसे डस्टर कहते हैं, साफ़ करने वाला आला। ये आपके सामने तस्वीर से ही, इसकी तस्वीर से ही आपको ज़ाहिर होगा कि क्या चीज़ है। तख्ता स्याह है, इसको सबूरतुन कहते हैं। तो हमने इससे पीछे जो पढ़ा था कि जब मिला के लिखना होगा तो उनके दरमियान वाव लेकर आएंगे, मस्साहतुन व सबूरतुन, तख्ता स्याह और झाड़न। अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए, मकतबतुन, कुतुब खाना, लाइब्रेरी, जहाँ किताबें होती हैं उसको मकतबतुन कहते हैं। और जो कार्ड होता है, आईडी कार्ड है गया, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कार्ड आपके सामने है, इसको कहते हैं बिताक़तुन। तो जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो मकतबतुन व बिताक़तुन। इसी तरह अब आपको किताब में नज़र आ रहा है, जैसे देखिए ख़रीततुन, ख़रीततुन नक्शा, और हामिलुन, जिस पर नक्शा लगाया जाता है, हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, उसको कहते हैं हामिल। हामिल का उर्दू में तर्जुमा होता है उठाने वाला। तो चूँकि ये जो आपको ये तस्वीर जो नज़र आ रही है, ये इस नक्शे को उठा लेता है, जैसे इस तस्वीर में देखिएगा, तो इस वजह से इसको हामिल कहते हैं, हामिलुन। तो जब मिला के लिखेंगे ख़रीततुन व हामिलुन, तो हम एक दफ़ा सबक दोहरा लेते हैं। जी, मस्साहतुन, जी बताते बोलते जाएं आप, मस्साहतुन डस्टर,
सबूरतुन तख्ता स्याह, मकतबतुन कुतुब खाना लाइब्रेरी, बिताक़तुन कार्ड, ख़रीततुन नक्शा, हामिलुन स्टैंड। अब कोई भी दो चीज़ें हो जाएं, मिसाल के तौर पे ख़रीततुन व मकतबतुन व मस्साहतुन, इन तीनों के दरमियान में वाव आएगा। हामिलुन, बिताक़तुन, सबूरतुन, इन तीनों के दरमियान भी वाव आएगा। तो अब अगरचे तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, इनके दरमियान वाव आएगा। अब हम जो लिखने का काम आपको दिया था, उम्मीद है वो भी आपने किया होगा। यहाँ देखिए अत-तदरीबुल अव्वल, इसमें किताबुन व कलमुन, आपने तस्वीर को देखना था और इसके मुताबिक आपने इसको लिखना था। इसी तरह दूसरी लाइन में देखिएगा, यहाँ मिस्तरतुन व कुर्रासतुन, कापी को देखकर आपने लिखना था। तो यहाँ पर इसी तरह आज आपने सुबूरतुन का लफ्ज़ भी पढ़ लिया, सुबूरतुन का लफ्ज़ भी पढ़ लिया, तो आप इसके साथ लिखेंगे मक़अदुन। आप मक़अदुन पिछले हफ्ते में सबक पढ़ चुके हैं और बकिया आपने ये तीनों अभी तक नहीं पढ़े, ये अभी आप छोड़ दें इसको। अत-तदरीबुस्सानी, तमरीन सानी, दूसरी मश्क, इसमें कुछ चीज़ों के नाम पिछले हफ्ते जो पढ़ लिए थे वो उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। जैसे देखें मिस्तरतुन आपने पढ़ लिया था, मकतबुन, हकीबतुन, इस तरह ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने पढ़ लिए थे, उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। आज के सबक में सबसे पहले नंबर पे देखें, तस्वीर देखेंगे और तस्वीर देख के आप इसका नाम लिखेंगे। जी बताइए ये किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, इसको क्या कहते हैं अरबी में? जी बिल्कुल दुरुस्त, सबूरतुन, ये आपने पिछले हफ्ते में पढ़ लिया था। कुर्रासतुन, जी ये तस्वीर में जो आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं? बिताक़तुन। तो यहाँ पर ये भी आज हमने पढ़ा, तस्वीर खड़ी आप देखा आपने, मकतबतुन, और इस तस्वीर का नाम क्या है? हामिलुन। तो ये आप आज ये लिख लेंगे और इस लिखने के साथ साथ इसको याद भी करेंगे। यहाँ पर इसी तरह सफ़ा नंबर 16 में भी, यहाँ भी आज ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल वही सफ़ा है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। वहाँ इनके साथ तस्वीर के साथ अरबी लिखी गई है और यहाँ इन तस्वीर के साथ अरबी नहीं लिखी गई। तो ये आप आज इसको मुकम्मल कर लेंगे। और इसी तरह अत-तदरीबुर राबे में भी आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों के नाम आज आपने पढ़े हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कार्ड को आप लिखेंगे बिताक़तुन, स्टैंड, हामिलुन। और इस सफ़े पे लिखने की तरतीब आप यूँ रखेंगे कि एक लफ्ज़ आप इस तरफ लिखेंगे और इसके मुकाबले में दूसरा लफ्ज़ दूसरी जानिब लिखेंगे, ताकि इनके लिखने के लिए आपस में अल्फाज के दरमियान फासला रहे, आपस में अल्फाज एक दूसरे से मिले ना। और इसी तरह आपने आज पढ़ लिया कुतुब खाना, इसको यहाँ लिखेंगे मकतबतुन। झाड़न या साफ़ी और डस्टर इसको कहते हैं, जी बता दें, मस्साहतुन। तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आपको अल्फाज समझ आ गए होंगे। बहुत आसान अल्फाज हैं, इंशाल्लाह आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे या 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और साथ साथ लिखने का काम भी करते रहें ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए। और ये मुश्किल इस वजह से नहीं है कि बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप पहले से उर्दू में आप उनको जानते हैं, जैसे कलमुन, किताबुन, इसी तरह देखें बाबुन, दरवाज़े को कहते हैं, कुर्सियुन, संदूकुन। ये तो अल्फाज पहले से ही हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं। वो अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, उन अल्फाज को आप सुने, तस्वीर को सामने रख के उनकी अरबी बयान करें, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह याद हो जाएंगे और खुश खत करके लिखने का काम भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।